नाम से होती है, आधार कार्ड बनवाते हैं, पैन कार्ड बनवाते हैं। बोलूं तू किसका लड़का है? नहीं तू बिट्टू का लड़का है। नहीं अली मोहम्मद तो साबित कर। भारत माता की जय अगर मैं बोलती हूँ तो आप भी बोलेंगे? बोलेंगे ना, भारत माता की जय। इसमें अच्छी बात है, कोई बोलत तो नहीं है। जिसके मन में चोर है, जिसने धोखाधड़ी करनी है, वो तो नहीं लिखेगा। नाम से होती है, नाम से। आधार कार्ड बनवाते हैं, पैन कार्ड बनवाते हैं। बोलूं तू किसका लड़का है? नहीं तू बिट्टू का लड़का है। नहीं अली मोहम्मद तो साबित कर। एक बात बोल, एक सेकंड एक मिनट, साबित कर कैसे तू बिट्टू का लड़का है यार। चलो मैं बता दूं, आप एटे बहुत नहीं रखते हैं, थोड़ा इज्जत हैं। नहीं तू बिट्टू का लड़का है, तू है ही नहीं, झूठ बोल रहा है। साबित करने के लिए आधार कार्ड दिखाएगा ना, जे देख मेरा बाप है ये मेरा। आप राशन लेने जाएंगे तो आप आधार कार्ड दिखाएंगे, पैन कार्ड दिखाएंगे। अगर आप वोट डालने जाएंगे तो अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाएंगे जिसमें नाम लिखा होता है। तो आप मानते हैं ना कि नाम और पहचान। मैं बोलता हूँ बिट्टू का है, आप पता नहीं इसको भी कंफ्यूजन है, मेरे को कंफ्यूजन है, तो दोनों की कंफ्यूजन दूर कर दे। चलो ठीक है, हमने नाम डाल दिया, ठीक है, उससे आप तो कोई दिक्कत होली है तो आप नाम लिखना सही है या गलत है? आप बस मैं इस तरीके से सही है। सही है। योगी जी ने जो बोला है कि कावड़ यात्रा के दौरान सभी दुकानदारों को नाम लिख के रखना है अपनी दुकान पे ताकि पता चले कौन किस धर्म से है, और हिंदू है अगर उनको ऐसी आशंका है कि इस मुस्लिम दुकान से नहीं खाना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो सकती है तो वो ना खाए, इसलिए योगी जी ने आदेश दिया है। तो इसको कैसे देखते हैं? चलो आप ही बता दो, आज के टाइम में हाल एक चीज़ है, पेटा दिए, दाली भी है, टैमला दिए। जो पहले ज़माने में नई दाली होया चलती थी, ना पेटे थे और ना तो ही टैमला वेडेला था। तो पहले भी तो हिंदू मुस्लिम भाई था, ताला पेट ही था ना, आज भाई की तरह थे। आज भी वही है, पर आज थोड़ा बदलाव लाने के लिए ना, बदलाव लाने के लिए नहीं, गलत बात है। गलत? देखिए कोई बदलाव लाने के लिए नहीं मैम, सुनिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप बोलेंगे कि मजाक कर रहे हैं या कुछ भी। देखिए इतने सारे ट्रांजैक्शन हैं, ठीक है। एक आसिफ अहमद, मैं मुस्लिम देख के ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाता हूँ, सुनिए। फिर उसके बाद में रुखसार खातून 1800 रुपये का ट्रांजेक्शन है, ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम देख के नहीं जाऊँगा भाई। देखिए बात क्या है ना कि ये चीज़ हमारे मन में अगर भरेगा ना कोई कि अरे भाई वो हिंदू है उसके दुकान में मत जाओ, अरे वो मुस्लिम है उसके दुकान में मत जाओ, भाई हमारे अंदर का सोच है ना, हमारे अंदर का सोच है। जब तक हम नहीं जब तक वो करेंगे, एक दूसरे में भेदभाव नहीं करेंगे, तब तक ये भेदभाव कहीं से पैदा नहीं होगा। और ये राजनीतिक पार्टियां जो अगर कर रही है तो भाई उनको बोलने दीजिए ना, आज बोलने दीजिए। आज महाराष्ट्र में देखिए जैसे भाषा के ऊपर में विवाद हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो यही सब चीज़ है, ये सब चीज़ बंद होना चाहिए, समझे। आज अगर कोई फरमान ला रही है कोई सरकार तो उसका स्वागत करिए ना भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने भारत मिट्टी में जन्म लिया है, भारत में मिट्टी में तो सभी ने जन्म लिया है, मैंने भी लिया है, आपने भी लिया सभी है, लोग यहाँ पे खड़े हैं भारत की मिट्टी में। चलो अच्छी बात है। पर आज के टाइम में आप तो ये भी देखना चाहिए, जो भारत का मुसलमान है वो अपनी धरती तो पाँच फेरी चूमता है। कितनी फेरी? पाँच फेरी चूमता है। मैं योगी जी को बता दूँ, नमाज करता है और वो मिट्टी तो चूमता है, ठीक है। तो ये भारत माता हमारी भी है, तुम्हारी भी है, फैसली बराबर है। पर तो भारत माता की जय अगर मैं बोलती हूँ तो आप भी बोलेंगे? बोलेंगे ना, भारत माता की जय। इसमें अच्छी बात है, कोई बोलत तो नहीं है। देखो योगी जी का फैसला बिल्कुल सही है। हम तो ये कहना चाहेंगे जो है कि इसमें अपने अपनी दुकान की अटेंडेंसी होने से, एक तो जिसको खाना है, देखो खाना ना खाना एक अलग बात है। कांवड़ यात्रा के दौरान देखो किसी भी धर्म के अंदर हम ये नहीं कहते कि भाई मुस्लिम की दुकान से हम ये खरीदेंगे नहीं। मुस्लिम ऐसे भी लोग हैं जो कपड़े बनाते हैं, और कांवड़ यात्रा की शिव जी की फ़ोटो, जितनी भी फ़ोटोएँ बनी हैं वो मुस्लिम ही लोगों ने बनाई हैं, और जितनी पेंटिंगें बनी हैं हम उनका स्वागत करते हैं, ये नहीं है। बट कुछ मुसलमान तुच्छ राजनीति के दबाने के लिए या उसके अंदर धर्म को आड़ में लेके इस प्रकार की राजनीति करते हैं, वो गलत है, ठीक है। कोई उसके अंदर उस धर्म को भ्रष्ट करने के लिए गलत, हम देखने में कोई वीडियो देखा किसी में थूक रहे हैं, किसी में कुछ कर रहे हैं, वो कुछ लोग हैं वो, उनके पीछे वो पूरा धर्म बर्बाद होता है। वो ऐसे नहीं है कि हिंदू में नहीं है, हिंदू के लोग भी ऐसे हैं, हिंदू को धर्म को बदनाम करने में लगे हैं। बड़े बड़े संत हुए हैं जो आज आपने उनके बड़े बड़े हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं, उनके खिलाफ क्या नहीं हुआ? राम रहीम है, आसाराम है, क्या आप उनके बारे में क्या जानते नहीं हो? तो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हम ये नहीं कहते कि सभी धर्म बराबर है और सभी धर्म को साथ लेके चलना चाहिए। हाँ ठीक है, अपने आइडेंटिटी दिखाने से ये एक साबित होता है कि बिहार इंसान अपने आइडेंटिटी दिखाने चाहिए और अपनी दुकान पे वो नाम लिखना चाहिए। हमारा तो ये मानना है, सभी अपने अपने आइडेंटिटी दिखाए। नाम लिख लेंगे। असुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अगर नाम लिख लेते हैं सभी लोग, अगर मुस्लिम होगा तो उसकी सामान कोई उससे कोई सामान नहीं लेगा, उनकी रोजी रोटी पे असर पड़ेगा। क्या
मुस्लिम इस देश में आप बहुमत नहीं है? क्या बहुमत में मुस्लिम नहीं रहते उस देश में? क्या एमपी में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में मैं ये कहता हूँ 50% मुस्लिम है, तो क्या उनके रोजगार वो 50% मुस्लिम से मुस्लिम खरीद लेगा, हिंदू से हिंदू खरीद लेगा? बराबर तो वहीं पड़ना है। हर देश से, अपने विदेशों से, ईरान से क्या आप तेल नहीं खरीद रहा भारत? तो क्या ईरान मुस्लिम नहीं है? तो आप पेट्रोल बंद कर दीजिए। हम तो ये कह रहे हैं, फिर सभी लोग पेट्रोल चलाना बंद कर दीजिए, वो मुसलमान से आ रहा है। इराक, ईरान, ये यहाँ से अपना तेल आ रहा है, तो इससे अपने निवेश से बंद कर दीजिए। तो आप देख लीजिए अपने जो अपना भारत, विकसित भारत है, वो कहाँ जाएगा, वो कितना बैकफुट आ जाएगा, ये आपको अपने 10 दिनों में पता चल जाता है। अगर भारत इराक या ईरान से ये असुविधाएँ या पाकिस्तान से हमने एक जो हमारे निवेश है आते हैं वो बंद कर देंगे, तो हमारी तो हर प्रकार की असुविधा बंद हो जाएगी। हर प्रकार का देखो एक दूसरे के साथ सहयोग लेके चलना चाहिए। हम तो यही कहते हैं, सभी देखो हमारे लिए सभी धर्म समान है, और हिंदू मुस्लिम दोनों आपस में पहले भी भाईचारा था, आज भी हमारे बीच में भाईचारा है। बस 2014 के बाद से आरोप लगाती सारी विपक्षी पार्टियां हैं, आरोप लगाती हैं। ये आप जैसे लोगों ने जैसे मीडिया में फैला के भ्रमित करना चाहते हैं। जब से बीजेपी आई है तब से नहीं है भाईचारा। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा धर्मिला है मुसलमानों के साथ, क्या मेरी शादियों में आते हैं, बात भरते हैं। मैं इतने, चलो हमारे राजस्थान में 80% मुस्लिम है, उनके बीच में हमारे 20% गैर हिंदू गए हैं, तो क्या उनके बीच में वो उनका सारा सहयोग, शादियाँ वो करवाते हैं? मुस्लिम आकर लड़कियों की शादियाँ की विदा करवाते हैं, तो क्या उसमें वो गलत क्या है? तो ये कोई भाईचारा वो खत्म थोड़ी हो जाएगा। नाम लिखने वाला सही है, मतलब ये जो है ना, हमारा ये मानना है कि आइडेंटिटी दिखानी चाहिए। हिंदू की है तो हिंदू की भी पता चलना चाहिए। कल को हम ये कहें कि फलानी दुकान, किस दुकान से हमने सामान खरीदा, हमें यही नहीं बताऊँ, तो हमें क्या पता चलेगा जी फलानी दुकान से ले गए, क्या नाम है उसका, दुकान का नाम तो आप बताओगे भी। आप कोई भी, आप जिस न्यूज़ चैनल से हैं या जिस मीडिया से हैं, तो आपका चैनल का कोई लोगो या न्यूज़ चैनल का नाम है या नहीं है? आपका न्यूज़ चैनल का नाम है या नहीं है? आप ये कहते हो कि सब में न्यूज़ है, न्यूज़ का मतलब से नहीं है ना, आपका चैनल का नाम भी है, तो एक आइडेंटिटी तो है ना आपकी भी, तो वैसी सभी की होनी चाहिए। हमारा मानना तो ये है, इसमें कोई गलत नहीं है। आइडेंटिटी दिखाना गलत नहीं है। आधार कार्ड भी होगा उनका, क्या वो उनका मुसलमान से आधार कार्ड नहीं बना? तो फिर ये चीज़ें नहीं होती है कि 2014 से तो ये जो युवा है इससे जब मैंने सवाल किया तो इनका ऐसा कहना है कि नाम बताना जरूरी नहीं है, शक्ल देख के भी लोग पहचान। देखो शक्ल देख के पहचानते थे। आज मैं ये कहता हूँ जो सिख धर्म से थे तो क्या आज वो पूरी अपनी वेशभूषा में ही थे? पहले वो आज नहीं है। हिंदू था तो हिंदू का अपने धर्म के अनुसार उसको चोटी रखनी चाहिए थी, धोती कुर्ता उसकी पहचान थी। क्या हिंदू आज पहनता है? क्या मुस्लिम को सिर पे टोपी दाढ़ी रखना क्या आज सभी मुस्लिम रखते हैं? तो वो इस आइडेंटिटी आप कहाँ से अब दिखा दोगे? आज तो शो नहीं कर पाओगे ना। जो मुस्लिम लोग हैं इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। मुस्लिम समाज की अगर पता चलेगा ये दुकान उनकी है तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी। असुविधीन ओवैसी कह रहे हैं। पता है क्या, जिस मुसलमान की जो दिक्कत है, मुसलमान अपने बोर्ड लगा के बैठे नहीं है दुकानों पर। ये जामा मस्जिद, तुर्कमान गेट चले जाओ, दरियागंज चले जाओ, सबके बोर्ड लगे हुए हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। जिसके मन में चोर है, जिसने धोखाधड़ी करनी है, वो तो नहीं लिखेगा।